गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको राजनीति का समुदायवादी दृष्टिकोण क्या है इसके बारे में बताएंगे। आपने राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण देख लिया, आपने राजनीति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण समझ लिया। समुदायवादी दृष्टिकोण क्या है? समुदायवादी दृष्टिकोण की मूल मान्यता है कि राजनीति परस्पर सहयोग का क्षेत्र है, ना कि संघर्ष का क्षेत्र है। इसकी मूल अवधारणा ये है कि व्यक्ति का जो मूल स्वभाव होता है वो होता है सहयोग और साहचर्य का, और इसी मूल भावना के आधार पर व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राज्य में आता है। अरस्तु जो राजनीति के समुदायवादी अवधारणा का प्रारंभिक चिंतक माना जा सकता है, वो ये कहता है कि राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। समुदाय, सर्वोच्च समुदाय जिसे वो कहता है, राज्य को कहता है ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। वो कहता है राज्य एक शरीर है और व्यक्ति उसका अंग। जैसे शरीर से अंग अगर काट कर अलग कर दिया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, उसी तरह से राज्य से अलग व्यक्ति नहीं रह सकता है। वो अपना विकास राज्य में रह करके ही कर सकता है। और इसी विचारधारा को आगे कुरपात्किन ने बढ़ाया और उसने कहा कि ये जो डार्विन का सिद्धांत है कि जो संघर्ष करेगा वही जीतेगा, तो वो कहता है कि जीवन के लिए संघर्ष से ज़्यादा सहयोग महत्वपूर्ण है। हम जितनी प्रगति सहयोग करके आपस में कर सकते हैं उतनी प्रगति प्रतिस्पर्धा में नहीं कर सकते हैं। तो समुदायवादी विचारधारा की मूल मान्यता यही है कि राजनीति सहयोग का क्षेत्र है, संघर्ष का नहीं है। समकालीन अवधारणा के रूप में अगर हम इसको देखें तो मैकटायर, माइकल सैंडल और चार्ल्स टेलर जैसे विद्वानों ने इसे आगे बढ़ाया। ये सभी मानते हैं कि व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व, ये उसका अस्तित्व, ये सब एक समाज की देन होती है और वो समाज में अलग अलग रह करके प्रगति नहीं कर सकते हैं। वो अलग अलग इकाई नहीं है बल्कि उनको समूह में मानता है। वो एक साथ एक दूसरे के जुड़े हुए हैं, लेन देन में, परस्पर साहचर्य में, सहयोग में। अगर वो अलग अलग हैं, समाज में इकाई के रूप में माने जाएंगे और अपने अपने हित में लगे रहेंगे तो इससे कल्याण नहीं होने वाला है, इससे वो अपना हित ही नहीं पूरा कर सकेंगे। ग्रीन भी मानता है कि व्यक्ति अपने यथार्थ हित को पहचान नहीं सकता उतनी आसानी से जितने कि वो सामान्य हित को पहचान लेता है। और सामान्य हित की एक बार जब वो पहचान कर लेता है तो उसको राजनीतिक दायित्व का बोध भी आ जाता है, अपने कर्तव्यों का ज्ञान भी आ जाता है और सामान्य हित के अंतर्गत उसका हित स्वतः सुरक्षित हो जाता है। तो सामान्य हित क्या है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं। समुदायवादी मानते हैं कि सामान्य हित जो है ये ऐसा अलग अलग व्यक्तियों के हित का समूह नहीं है, ये ऐसी कोई झील नहीं है जिसमें अलग अलग नदियां आकर के मिल जाती हैं, बल्कि ये स्वयं एक विशाल जल स्रोत है जहां से अलग अलग हजार धाराएं फूटती हैं। तो ये एक ऐसा सूर्य है सामान्य हित, जहां से किरणें निकलती है। सूर्य क्या है? सामान्य हित है। किरणें क्या है? वो व्यक्तियों के अलग अलग हित कह सकते हैं, व्यक्तियों के हित। तो हमारा एक जो स्रोत है वो समाज है जहां से हम प्राप्त करते हैं। तो अगर हम राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखें समुदायवादी दृष्टिकोण, तो जहां राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण ये मानता है कि विभिन्न प्रकार के समूह जो हैं समाज में, उनमें आपसी टकराव जो है उसका समाधान करती है राजनीति। मार्क्सवादी मानता है कि राजनीति समाधान नहीं कर सकती है। वो ये कहता है समाज में जो दो वर्ग हैं उनके विवाद इतने गहरे हैं कि उनमें समाधान संभव नहीं है। मार्क्सवाद तो ये कहता है कि राजनीति स्वयं संपत्तिशाली जो धनवान वर्ग है उसका हित करती है, उसके हित के लिए बनी हुई है। लेकिन वही समुदायवादी मानते हैं कि समाज में कोई विवाद, कोई संघर्ष है ही नहीं, बस थोड़ा सा अपने हित से ऊपर उठ करके सोचने की जरूरत है। जब एक बार सामान्य हित की हम पहचान कर लेते हैं तो कोई विवाद मूलतः पाया ही नहीं जाता है। ऐसा कोई कारण ही नहीं है कि राजनीति में संघर्ष हो। राजनीति तो सहयोग और साहचर्य का क्षेत्र है। सामान्य हित को पहचान करके व्यक्ति उसकी पूर्ति में लगा होता है। तो अगर हम संक्षेप में दो लाइन में कहें कि राजनीति क्या है, तो उदारवादी विचारकों की दृष्टि में ये समूहों के बीच जो विवाद है उनको समाधान करने का साधन है। मार्क्सवादियों में की दृष्टि से देखें तो राजनीति स्वयं वर्ग संघर्ष की उपज है जो संपत्तिशाली वर्ग की रक्षा करती है, और जब तक वर्गविहीन समाज नहीं होगा तब तक सहयोग और समानता नहीं स्थापित होगी। वहीं समुदायवादी मानता है कि राजनीति सहयोग का, साहचर्य का क्षेत्र है जहां व्यक्ति आपसी सहयोग के लिए कार्य करते हैं, सामान्य हित को पहचान करके स्वतः उनकी उसमें हित पूर्ति होती रहती है, उसमें संघर्ष की कोई गुंजाइश वो नहीं मानता है। उम्मीद है आपको राजनीति का समुदायवादी दृष्टिकोण समझ में आया होगा।
अगर कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। देखते रहिए मेड फॉर स्टडी। धन्यवाद।